जिज्जी, सच ही कहती हो, सुंदर तो बहुत है आपकी बहू, लेकिन नहीं? लेकिन क्या जिज्जी, अच्छी खासी सुंदर बहू तो है जिज्जी की। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ सबिता, सुंदर तो बहुत है बहू, लेकिन दुबली है ज्यादा, इसलिए ऐसा लग रहा मानो किसी ने बांस की डाल पर ये शादी का जोड़ा डाल दिया हो। अरे बस करो तुम दोनों, अभी अभी तो आई है बेचारी और आते ही तुमने इससे छेड़ना चालू कर दिया। हाँ हाँ चाची, काजल अपने खान पान का बहुत ध्यान रखती है और इसे फिट रहना पसंद है। लो कर लो बात जिज्जी, अभी दुल्हन को आए 10 मिनट नहीं हुए और अभी से सूरज आपका ना रहा। हाँ हाँ जिज्जी, सच ही कहते हो, देख लो अभी से पक्ष लेना चालू कर दिया है दूल्हे राजा ने तो। अरे बस करो तुम दोनों, बेचारी बहू कब से दरवाजे में खड़ी है, उसे अंदर तो आ जाने दो। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मेरा बेटा हमेशा मेरा ही रहेगा, वो कभी मेरी आज्ञा नहीं डाल सकता, मैं जैसा बोलूंगी वो वैसा ही करेगा। ठीक है मम्मी, अब अंदर आ जाएं क्या हम? मुझे आरती तो उतार लेने दो बेटा, फिर अंदर आ जाना। अब आ जाएं क्या मम्मी अंदर? अरे सब्र कर बेटा, जरा मुंह मीठा तो कर लो तुम दोनों। लो बेटा, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए हैं मैंने, जी भर के लड्डू खा लो। अरे बहू, कब से तुम चुपचाप खड़ी हो, चलो लड्डू खा लो और 4-5 लड्डू तो खा ही लेना। नहीं मम्मी जी, मैं तो इतने लड्डू नहीं खा पाऊंगी। अरे क्या बहू, क्या तुमने इनकी बातों का बुरा मान लिया? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इतने लड्डू नहीं खा पाऊंगी। अच्छा शर्मा रही होगी तुम लड्डू खाने में। अरे काहे की शर्म बेटा, सब अपने लोग हैं, जी भर के लड्डू खा लो। अरे रहने दो ना मम्मी, उसे नहीं खाना तो आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? देख लो जिज्जी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बाद में कमरे में बैठकर लड्डू खा लेना, मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ लड्डू। हाँ ठीक है मम्मी, हम बाद में खा लेंगे। आ जाओ बेटा काजल अंदर, आज से ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। जी मम्मी जी। क्या काजल, एक पीस मिठाई तो तुम्हें खा ही लेना था, एक पीस मिठाई से क्या हो जाता, मम्मी का भी दिल रह जाता। देखिए प्लीज, आप बुरा ना माने, लेकिन मैं अपनी हेल्थ को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, तुम जाओ चेंज करके आ जाओ। काजल, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ की एक लौती संतान हूँ और मैं अपनी मम्मी को किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकता, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें भी हमेशा खुश रखूँ। वो सब तो ठीक है जी, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा मम्मी जी को खुश रखूं, लेकिन प्लीज जहां बात मेरी हेल्थ की हो वहां मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। ठीक है काजल, लेकिन प्लीज कोशिश करना कि माँ को तुम दुखी ना करो। और एक बात, आपको भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आज से आपकी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ऐसे तो गोलू मोलू जैसे दिख रहे हो आप। कुछ भी काजल, कहाँ मैं तुम्हें गोलू मोलू दिख रहा हूँ, मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अच्छा मजाक था। अब तो रसोई मैं ही संभाल लूंगी मम्मी जी, आप आराम कीजिए। अरे रहने दे बेटा, अभी तो तू रसोई मेरे ही भरोसे रहने दे, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन बाद तो तुम्हें ही संभालना है। और इतने जल्दी उठने की क्या जरूरत थी बेटा तुम्हें? कहाँ जल्दी उठी हूँ मम्मी मैं, मेरी आदत तो सुबह 6 बजे ही उठने की है। 6 बजे उठने के बाद मैं 1 घंटा योगा करती हूँ, इसलिए किचन में आते तक तो मुझे 7 बज ही जाएंगे मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, आराम से ही उठना तुम, और जाके देखो सूरज फ्रेश हो गया क्या, मैं तुम दोनों का नाश्ता लगा देती हूँ। अरे बाप रे, आपने इतनी जल्दी नाश्ता भी तैयार कर लिया मम्मी जी? हाँ बेटा कर लिया, हम लोगों की आदत थोड़ा सुबह जल्दी नाश्ता करने की है, इसलिए सोचा मैं ही जल्दी बना लेती हूँ। अरे बाप रे मम्मी जी, आपने सुबह के नाश्ते में छोले भटूरे बना लिए, और ये छोले में तो कितना ऑयल है। अरे नहीं बेटा, ये ऑयल नहीं है, मैंने तो घी का तड़का लगाया है इस पे। अरे बाप रे मम्मी जी, फिर तो मैं नहीं खा पाऊंगी मम्मी जी, और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को भी इतना ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कितना अच्छा नाश्ता बनाया है बेटा मैंने, और तुम कहती हो कि इतना ऑयली खाना है ये। हमारे घर तो सालों से सभी लोग यही नाश्ता करते आ रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, पर मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने मेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। क्या बात करते हो जी, आप इतना ऑयली खाना खाते हो? हाँ, हम तो सालों से यही खाते आ रहे काजल। लेकिन आपका ऐसे ऑयली खाना आज से बंद, आप बिल्कुल नहीं खाओगे, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो जरा। अरे नहीं बहू, तुम्हें नहीं खाना तो तुम मत खाओ, लेकिन मेरा बेटा तो खाएगा। नहीं मम्मी जी, ये बिल्कुल इतना ऑयली खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा ना काजल, सूरज जरूर खाएगा, और सालों से वो यही खाते आ रहा, अभी तक तो उसे कुछ नहीं हुआ। अभी तक खा लिए तो कोई बात नहीं मम्मी जी, लेकिन आप नहीं खाएंगे। सूरज तू बता,
अपनी माँ के हाथ का बनाया नाश्ता करेगा कि नहीं? ये क्या मम्मी, पहले ही दिन आप दोनों में बहस छिड़ गई। सूरज, मैंने तुमसे जो पूछा मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। तुम नाश्ता करोगे या नहीं? मुझे लगता है मम्मी काजल भी ठीक ही कहती है, हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। बेटा मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, तुम नाश्ता करोगे या नहीं? आप इतना ऑयली खाना नहीं खाओगे। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। हाँ खाऊंगा माँ। ठीक है, खाओ तुम जी भर का। वाह मेरा राजा बेटा, मैं तो तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी बेटा। हाँ ठीक है मम्मी। मैंने कहा था ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात कभी नहीं टालेगा। काजल, काजल। हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है आपको देर हो रही। हाँ सच में यार काजल, मुझे बहुत देर हो रही। लीजिए, जल्दी जल्दी सैलेड फिनिश कीजिए। क्या ये खाना पड़ेगा मुझे? क्या मतलब आपका? इसमें क्या बुराई है? आपको पता नहीं है क्या, यह सैलेड हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिओम हरिओम। मंदिर से आ गए मम्मी आप? हाँ बेटा आ गई। आज मंदिर में थोड़ी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मुझे देर हो गई। तुमने नाश्ता कर लिया बेटा? हाँ मम्मी जी, बस ये नाश्ता करने ही बैठे हैं। ओह, जरा देखूं तो आज बहू रानी ने क्या बनाया है नाश्ते में। हाँ मम्मी जी, आप कहो तो मैं आपके लिए भी नाश्ता लगा दूं। ओए रुक जा जरा, देखने ते दो मुझे क्या खा रहा है मेरा बेटा आज नाश्ते में। अरे बाप रे, तुम मेरे बेटे को ये जिंदा सब्जियां खिला रही हो? क्या है बहू ये, एक दिन में नाश्ते में लेट क्या हुई, तुम मेरे बेटे को ऐसे जिंदा जिंदा सब्जियां खिला रही हो? अरे मम्मी वो। अरे तू चुप कर बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे ही बड़ा नहीं हो गया तू। बहुत लाड़ प्यार से पाला है तुझे और अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई है तुझे। क्या मतलब मम्मी की जिंदा सब्जियां खिला रही हूँ मैं? अरे ये बिना पकी हुई सब्जियां जिंदा सब्जी नहीं है तो क्या है? क्या खिला रही हो तुम मेरे बेटे को? देखिए मम्मी जी, मुझे भी इनकी हेल्थ की बहुत चिंता है। अरे बस करे चिंता की बात, पता है मुझे कितनी चिंता है। अगर इतनी ही चिंता होती मेरे बेटे की तो ऐसी जिंदा सब्जियां नहीं खिलाती। बेचारे का पेट खराब हो जाए, तुम्हें इससे क्या है? बहुत मुसीबत से पाला पोसा है मैंने अपने बेटे को। मम्मी प्लीज, फिर आप लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। तू चुप कर बेटा। देखिए मम्मी जी, मैं बिल्कुल बहस करने की मूड में नहीं हूँ। शायद आपको पता नहीं है मम्मी जी, लेकिन ये सैलेड हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। आप तो ऐसे रोज रोज भर भर के ऑयली खाना खिला रही हो हमको। देख बहू, कान खोल कर सुन ले, मेरा बेटा ये सब नहीं खाएगा। तुझे इतनी चिंता अपनी हेल्थ की तो तू खाए घास फूस। आप बताओ, आप खाओगे या नहीं? नहीं खाएगा मेरा बेटा। जल्दी बताओ मुझे, आप खाओगे या नहीं? हाँ ठीक है काजल, प्लीज तुम शांत हो जाओ, खा रहा हूँ मैं। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए नहीं, हो गया तू बीवी का गुलाम। सच ही कहती थी तेरी चाचिया, अब तू मेरा ना रहा। मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं हूँ मम्मी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तो कल आपके मन रखने के लिए खाया था ना। ओए रहने ही दे, तू खा ले तू अपने मन की और इसके मन की, बन जा तू जोरू का गुलाम। 25 साल से मैंने तेरी देखभाल की है और तुझे एक कांटा भी नहीं चुभने दी मैंने, और ना ही कभी तुझे मैंने बीमार पड़ने दी। क्या मुझे तेरे हेल्थ की कोई चिंता नहीं है बेटा? प्लीज मम्मी समझने की कोशिश कीजिए। रहने दे बेटा, अब कहाँ मेरी उम्र रह गई कि मैं तेरी बात को समझ पाऊं। अब तो बहुत बड़ा हो गया है बेटा। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अबे तुझे क्या हुआ, ऐसे बंदरों की तरह शकल लटका के क्यों बैठा है? मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तू हमको बड़ी पार्टी देगा, लेकिन ऐसे मुझे अकेले में क्यों बुलाया? अब क्या ही बताऊं यार भाई, बहुत टेंशन में हूं मैं। मुझे तो बस अब ऐसा लगता है कि सिर पटक पटक के यही गाना गाऊं, शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था कवारा। है क्या बता रहा अभी? तेरी तो लव मैरिज शादी है ना, तुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी? सच कहूं भाई तो यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी लव मेरी शादी है। मैं काजल को भी दुखी नहीं कर सकता और मुझे माँ का भी ध्यान रखना है। क्यों? आंटी तो राजी हो गई थी काजल को बहू बनाने। अरे क्या बताऊं यार भाई, ये रोज रोज के सास बहू की चिक चिक से मैं परेशान हो गया। अबे क्या बात है, मुझे साफ साफ बता। तो बात ऐसी है भाई, काजल अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है और ऐसे ऑयली खाना तो वो बिल्कुल नहीं खा सकती। वो सैलेड वगैरह ऐसी चीजें खाती है जिससे उसका वेट मेंटेन रहे, और मुझे भी वो यही खिलाना चाहती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है, तुझे खाना चाहिए। लेकिन मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मम्मी ने शुरू से हमें दूध दही और खूब ऑयली खाना खिलाया है। और क्या है, बस इसी बात को लेकर सास बहू में रोज चिक चिक होती है। मम्मी कहती है मेरे पसंद का खा, काजल कहती है मेरे पसंद का खाओ। मैं करूँ तो क्या करूँ भाई? अच्छा तो ये बात है। अबे तुझे हंसी आ रही है,
मैं तुझे यहाँ हंसने के लिए नहीं बुलाया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो मेरे भाई। सुन मेरी बात, न तू काजल भाभी की बात मानना और ना ही तू आंटी जी की बात मानना, और थोड़े गुस्से से कहना कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी पसंद है। अब जो मुझे पसंद होगा मैं वही खाऊंगा, और आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं घर में खाना खाना ही बंद कर दूंगा और मैं रोज बाहर खाना खाऊंगा। अच्छा, तेरा आइडिया काम करेगा? एक बार ट्राई तो कर मेरे भाई, जरूर काम करेगा ये आइडिया। चल ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ कल से। ओलाला, मेरा बेटा बहुत थक गया होगा। ले बेटा, मैंने तेरे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। नहीं जी, मैंने आपके लिए ओट्स बनाए हैं। तू तो रहने ही दे, मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है। नहीं मम्मी जी, ये ओट्स खाएंगे, ओट्स इनके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ना, ये गुलाब जामुन खाएगा। नहीं, ये ओट्स खाएंगे। नहीं, बस करो आप दोनों, ना ही मैं ये गुलाब जामुन खाऊंगा ना ही मैं ओट्स खाऊंगा। आप दोनों ने मुझे जानवर बना दिया है। सब अपनी अपनी मर्जी का खिलाना चाहते हैं। कोई एक बार मेरी भी मर्जी जानना चाहता है कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। नहीं माँ, अब कुछ मत कहो आप। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नहीं काजल, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। एक को खुश करने के चक्कर में दूसरा मुझसे नाराज हो जाता है। आप दोनों ने कभी मेरी मर्जी जानी है मैं क्या खाना चाहता हूँ? कान खोलकर सुन लो आप दोनों, आज के बाद मैं वही खाऊंगा जो खाने का मेरा मन होगा। और ऐसे ही आप दोनों की चिक चिक चलते रही तो मैं घर में खाना खाना ही छोड़ दूंगा। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब एक काजल की वजह से हो रहा है। इससे पहले तो हम अपने घर में सुख शांति से खाते पीते थे। इसके आ जाने के बाद बहुत तमाशे हो रहे हैं हमारे घर। बस करो मम्मी, बस करो। मैंने कौन सा आप लोगों का बुरा सोचकर किया है? मैंने तो बस आप लोगों की हेल्थ की चिंता की है। मुझे लगता है आप दोनों चुप नहीं हो सकते। अब मुझे ही घर छोड़कर कहीं जाना होगा। नहीं बेटा नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। आज के बाद तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी बेटा। हाँ हाँ जी, मैं भी आज के बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। मैं कभी आपको किसी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी। प्लीज आप घर छोड़ के मत जाइए। लगता है आइडिया काम कर गया। नहीं, मैं कैसे मानूं कि आप लोग कल से लड़ाई नहीं करोगे। मुझे पता है कल सुबह फिर आप लोगों की चिक चिक चालू हो जाएगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी किसी चीज को लेकर आपको जिद नहीं करूंगी। हाँ हाँ बेटा, मेरा भी यकीन कर, मैं भी आज के बाद किसी भी चीज को लेकर तुझे परेशान नहीं करूंगी। अच्छा, तो पहले आप दोनों एक दूसरे को गले लगाइए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं हर चीज में अपने मन की नहीं चलाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, मैं भी कोशिश करूँ कि तुम्हारी बातों को समझ सकूं। अब तो नहीं जाएगा बेटा, और खुशी खुशी इसी घर में रहूंगा। तो देखा दोस्तों आपने, जरूरी नहीं कि हम एक ही व्यक्ति को खुश कर सकें। हाँ हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। अगर तेरे जैसा बेटा हर घर में हुआ तो कोई घर कभी टूटेगा नहीं बेटा। हाँ हाँ जी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।